मानसून सत्र से पहले एनसीपी और बीजेपी का गठबंधन टूट जाएगा। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र में इस वक्त एनसीपी के अंदर गुस्सा दिखाई दे रहा है। ये गुस्सा है उसके अधिकार को छीनने का। सवाल वित्त मंत्रालय का है। एनसीपी का दावा है कि ये विभाग उसके पास रहना चाहिए और अब उसकी तरफ से बीजेपी को अल्टीमेटम दे दिया गया है कि अगर मानसून सत्र से पहले उनकी मांग पूरी नहीं की गई तो वो गठबंधन पर विचार कर सकते हैं। जिसके बाद सवाल है कि क्या वित्त मंत्रालय बनेगा बीजेपी और एनसीपी की टूट की वजह, या फिर राज्यसभा सीट के चलते टूट जाएगा गठबंधन, और या फिर विधान परिषद चुनाव की वजह से अलग हो जाएंगी दोनों की राहें। क्योंकि ये तो तय माना जा रहा है कि दोनों के बीच की खींचतान अब उस मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां दोनों दलों के साथ रहने की उम्मीद ना के बराबर है। तो आज इसी पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। कहा जा रहा है कि अजीत पवार के निधन के बाद से ही एनसीपी और बीजेपी के बीच खींचतान मची हुई है, क्योंकि सुनेत्रा पवार के पास एनसीपी की कमान आने के बाद से बीजेपी को लगता है कि पार्टी अब आसानी से एनसीपी के वोट बैंक पर कब्जा कर सकती है, जबकि एनसीपी अपनी जमीनी पकड़ को मजबूत करने की कोशिश कर रही है और अब वो आर पार के मूड में है। इसीलिए एनसीपी के नेताओं ने फडणवीस से मुलाकात की और उन्हें चेतावनी दे डाली। तो अब सबसे पहले जानते हैं ये मुलाकात क्यों हुई और चेतावनी जैसे हालात क्यों पैदा हो गए। दरअसल एनसीपी अजीत गुट ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिलकर वित्त विभाग वापस मांगा है। एनसीपी नेता हैं प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे, दोनों ने मुख्यमंत्री फडणवीस से मुलाकात की और विधानमंडल के मानसून सत्र से पहले वित्त विभाग उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार को देने की मांग की। जैसा कि आप जानते ही हैं कि 28 जनवरी को विमान दुर्घटना में अजीत पवार की जान जाने के बाद से वित्त विभाग सीएम फडणवीस के पास है। तो अब सवाल यह है कि आखिर ये बवाल क्यों मचा हुआ है। जैसा कि हमने आपको बताया भी कि चेतावनी दे दी गई है एनसीपी नेताओं की वजह से, तो यह सवाल बड़ा हो जाता है कि आखिर इस मुद्दे पर इतनी ज्यादा खींचतान क्यों मच गई। दरअसल अजीत पवार के अचानक हुए निधन को बीजेपी ने एक अवसर के तौर पर लिया और तुरंत वित्त मंत्रालय पर अपना कब्जा जमा लिया। यही नहीं, अपनी इस चालाकी को बीजेपी ने बिल्कुल ऐसे पेश किया जैसे वो तो सुनेत्रा पवार की बस मदद कर रही है, जबकि इस मदद की आड़ में उसका मकसद कुछ और ही था। सीएम फडणवीस ने एनसीपी को आश्वासन भी दिया था कि वो इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे। दरअसल 31 जनवरी को सुनेत्रा पवार को राज्य की पहली महिला उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई थी। डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार के नेतृत्व में पिछले दिनों एनसीपी के बड़े नेताओं की बैठक मुंबई में हुई। इसमें प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, छगन भुजबल, पार्थ पवार सहित अन्य नेता शामिल हुए और बैठक में सभी ने एक मत से कहा कि महायुति सरकार में वित्त विभाग अजीत पवार के पास था, लेकिन तब सीएम देवेंद्र फडणवीस ने यह कहते हुए वित्त विभाग अपने पास रखा था कि बजट सत्र 2026-27 नजदीक है, इसलिए वो वित्त विभाग अपने पास रखेंगे और बजट पेश करेंगे। बजट केवल भाषण देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें कई विभागीय बैठक भी शामिल होती हैं और सुनेत्रा पवार के लिए इतनी बड़ी जिम्मेदारी तुरंत उठाना संभव नहीं था और उनसे इसकी अपेक्षा करना गलत है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने यह भी कहा था कि हम बजट सत्र के बाद वित्त विभाग पर निर्णय लेंगे। उस वक्त सुनेत्रा पवार अजीत पवार के निधन के कारण सदमे में थी, इसलिए पार्टी ने वित्त विभाग पर ज्यादा जिद भी नहीं की और बीजेपी ने वित्त विभाग अपने अंडर ले लिया। लेकिन अब सुनेत्रा पवार के उप मुख्यमंत्री बने लगभग 6 महीने हो रहे हैं और वो पूरी तरह मजबूत हैं और मजबूती के साथ सरकार में काम भी कर रही हैं। इसलिए अब समय आ गया है कि वित्त विभाग एनसीपी को वापस मिलना चाहिए। लेकिन बीजेपी तो वित्त विभाग पर जैसे कुंडली मार के बैठ गई है। वो तो इस विभाग का नाम भी अपनी जुबान पर नहीं ला रही है और इसीलिए एनसीपी नेताओं को आगे आकर खुद इस मुद्दे को उठाना पड़ा है, या कहें कि अपनी चीज वापस मांगने के लिए आवाज उठानी पड़ी है। और इसी मांग के साथ वो देवेंद्र फडणवीस से मिलने पहुंचे। तो एनसीपी नेताओं का कहना है कि 22 जून से विधानमंडल का मानसून सत्र शुरू हो रहा है और हमारी कोशिश है कि उससे पहले वित्त जैसा महत्वपूर्ण विभाग सुनेत्रा पवार के पास वापस आ जाए। अब जानकारों का कहना है कि बीजेपी वित्त विभाग वापस करने के मूड में नहीं है, जिससे दोनों के बीच बात और बिगड़ सकती है। लेकिन यह भी सच है कि दोनों के बीच मतभेद की सिर्फ एक ही वजह नहीं है, बल्कि बीजेपी की चालाकी को समझकर एनसीपी अब बीजेपी से गठबंधन तोड़ने का पूरा मन बना चुकी है। अजीत पवार के निधन के बाद से पार्टी के दिग्गज नेता चाहते हैं कि दोनों एनसीपी फिर से एक साथ हो जाएं।
सुनील तटकरे ने तो यहां तक कह दिया था कि अजीत पवार के जीवित रहते दोनों गुटों के बीच विलय को लेकर बातचीत चल रही थी। तटकरे ने यह भी कहा था कि ये हमारा फर्ज है कि हम सुनेत्रा पवार की अगुवाई में अजीत दादा के सपनों वाली एनसीपी को आगे बढ़ाएं। हम ये काम पूरे पक्के इरादे के साथ करेंगे। और उनके इस बयान से साफ हो गया था कि अजीत भी बीजेपी की चालाकी को समझ चुके थे और मन बना चुके थे बीजेपी से अलग होने का। और अब एनसीपी उनका सपना पूरा कर रही है और ऐसा करने के लिए उसके पास मुद्दों की भरमार भी है, क्योंकि सिर्फ वित्त मंत्रालय पर ही नहीं और मुद्दों पर भी दोनों के बीच मतभेद बढ़ चुका है। तो सबसे पहले बात करते हैं राज्यसभा सीट को लेकर। तो अब ये जानते हैं कि राज्यसभा सीट को लेकर क्यों पेच फंसा हुआ है और किस राज्यसभा सीट को लेकर यह पेच फंसा हुआ है। तो जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी राज्य में मजबूत होने के लिए सबसे पहले अपने ही सहयोगी को कमजोर करने वाली बीजेपी महाराष्ट्र में भी वही खेल खेल रही है। एनसीपी और शिवसेना दोनों की ही पीठ में वो छुरा घोंप रही है और ऐसे दावे तब किए जाने लगे हैं जब खबर ये आ रही है कि बीजेपी की नजर उस राज्यसभा सीट पर है जो सुनेत्रा के इस्तीफे के बाद खाली हुई है। दरअसल सुनेत्रा पवार ने बारामती विधानसभा उपचुनाव में 2,18,000 से ज्यादा मतों से जीत हासिल की और इसके बाद अपने राज्यसभा की सीट से इस्तीफा दे दिया। विधायक निर्वाचित होने के बाद उन्होंने उपराष्ट्रपति भवन में राज्यसभा के अध्यक्ष सीपी राधाकृष्णन से मिलकर अपना इस्तीफा सौंपा था, जिसे 6 मई से प्रभावी मानकर स्वीकार कर लिया गया और अब वो सीट खाली है और बीजेपी चाहती है कि एनसीपी की कोटे की ये सीट भी उसके पास आ जाए। यानी वित्त मंत्रालय पर तो कब्जा पहले ही कर लिया है और अब नजर है राज्यसभा सीट पर भी, जिस वजह से दोनों के बीच खींचतान बढ़ गई है। सिर्फ यही नहीं, विधान परिषद में भी बीजेपी एनसीपी के बीच बवाल मचा था। यानी बीजेपी अजीत के जाते ही एनसीपी का अस्तित्व खत्म करने में लग गई है और पार्टी नेताओं का कहना है कि अजीत पवार बीजेपी पर दबाव बना लिया करते थे, लेकिन सुनेत्रा पवार ऐसा नहीं कर पा रही हैं। इसीलिए पिछले दिनों सुनेत्रा पवार के खिलाफ भी असंतोष बढ़ा था। आपको याद होगा, तमाम खबरें देखने को मिली थी। आरोप ये भी लगने लगे थे कि सुनेत्रा पवार ने बीजेपी के सामने हथियार डाल दिए हैं। लेकिन अब खबर आ रही है कि सुनेत्रा पवार ने भी बीजेपी से अलग होने का मन बना लिया है, जिसके बाद पार्टी नेताओं ने वित्त मंत्रालय वापस देने की मांग फडणवीस के सामने रखी और अल्टीमेटम दे दिया कि मानसून सत्र से पहले पहले ये विभाग वापस मिल जाना चाहिए एनसीपी को। तो सवाल ये है कि क्या मानसून सत्र से पहले टूट जाएगा गठबंधन? जैसा कि आप जानते ही हैं कि पिछले दिनों सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल ने शरद पवार के घर जाकर उनसे मुलाकात की थी, जिसके बाद चर्चा चल पड़ी थी कि शरद पवार ने एनसीपी अजीत गुट के नेताओं के लिए घर वापसी के दरवाजे खोल दिए हैं, क्योंकि वो तो पहले से ही विलय के दावे कर रहे थे। अजीत के निधन के बाद शरद पवार और एनसीपी शरद चंद्र पवार के नेताओं ने दावा किया था कि दोनों गुटों के विलय पर बातचीत अंतिम चरण में थी और 12 फरवरी को इसकी घोषणा होने वाली थी। और इस दावे के बाद दोनों गुटों के नेताओं की मुलाकात ने इस संभावना को और भी ज्यादा हवा दे दी और अब माना जा रहा है कि बात लगभग फाइनल हो चुकी है और अगर बीजेपी ने एनसीपी को वित्त मंत्रालय वापस नहीं दिया तो मानसून सत्र से पहले गठबंधन टूट जाएगा। ऐसे में आप सभी की नजरें टिकी हुई हैं फडणवीस पर, यानी कि बीजेपी पर। बीजेपी वित्त मंत्रालय को लेकर क्या फैसला लेती है, इसके बाद ही तय होगा कि एनसीपी और बीजेपी का गठबंधन रहने वाला है या टूटने वाला है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।